अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के बारे में डिटेल्ड लेक्चर देखेंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के बारे में एक डिटेल्ड लेक्चर दूंगी, जिसमें हम लोग देखेंगे सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स क्या चीज़ है, इसमें कौन सी स्टडीज़ करते हैं, हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिटेल्ड जो है वो इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले देखें कि हमारे पास सॉलिड्स है, जैसा कि सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है तो ऑब्वियसली हम इसमें सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा जो प्रीवियस हमारा जो नॉलेज है उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं, उसको रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियसली डिफरेंट सब्जेक्ट्स में स्टडीज़ में क्या पढ़ा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि मैटर कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और हम खुद भी मैटर के ही बने हुए हैं। तो मैटर की कितनी फॉर्म्स होती हैं? मैटर की 4 फॉर्म्स होती हैं, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है कि सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स होते हैं, गैस है, प्लाज्मा है। ये चारों जो हैं वो मैटर की स्टेट्स होती हैं। ठीक है, मैटर की 4 स्टेट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और वो 4 स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स है, गैस है और प्लाज्मा है। ये 4 स्टेट्स होती हैं मैटर की, जिसमें हम लोग देखते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं? द सॉलिड्स आर द फॉर्म ऑफ मैटर इन विच एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गली बाउंड एंड मेंटेन डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप अनलेस चेंज्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, हम लोग जब मैटर की फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने सॉलिड्स के बारे में भी पढ़ा, तो हम देखते हैं कि सॉलिड मैटर की एक ऐसी स्टेट है जिसका वॉल्यूम, मैस और शेप जो है वो सेम रहती है। इसकी वॉल्यूम, मैस और शेप क्यों सेम रहती है? क्योंकि सॉलिड्स जो होते हैं वो डेंस होते हैं, वो हार्ड होते हैं, जिन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, और जैसा कि इसमें लिखा है अनलेस चेंज द बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब हम उसके ऊपर जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करते हैं, हम उसकी शेप, मैस और वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम उनकी किन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं? मैस, वॉल्यूम और शेप को, सॉलिड्स की शेप, वॉल्यूम और मैस को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, हम इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। इसमें जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हाईली जो स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, जिनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है, जिसकी वजह से उसकी शेप, वॉल्यूम और मैस चेंज नहीं होता। ये सॉलिड्स कहलाते हैं। ठीक है, सॉलिड्स कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वुड है, कॉपर है, आइस है, तो ये हमारे पास सॉलिड्स होती हैं जिनको कंप्रेशन के थ्रू हम लोग उसकी शेप, वॉल्यूम और मैस को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हुआ सॉलिड्स। अब हम लोगों ने मैटर्स की 4 फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैस है। तो लिक्विड क्या होते हैं? लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं, जिनको हम किसी भी कंटेनर में डालें, वो उसी कंटेनर की शेप को है वो इख्तियार कर लेता है, वो उसी की शेप बना लेता है, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। लिक्विड्स का वॉल्यूम सेम रहता है, लेकिन शेप जो है वो एक जैसी नहीं रहती है। ठीक है, अब गैस है, गैस भी एक स्टेट ऑफ मैटर है। वो क्या चीज़ होती है? जो गैस होती है, उसका ना ही तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होती है। ठीक है, अब वॉल्यूम उसका फिक्स क्यों नहीं होता? क्योंकि आप उसे जिस भी सिलेंडर में डालेंगे, अगर आप किसी बड़े सिलेंडर में डाल देते हो तो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इतनी ज़्यादा स्पेस होती है कि वो उसी सिलेंडर या किसी भी कंटेनर की जो है वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है, मतलब उसकी वॉल्यूम जो है वो सेम नहीं रहता और उसकी शेप भी सेम नहीं रहती। अब फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा मैटर की 4 स्टेट है। प्लाज्मा है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड गैस होती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अफेक्ट कर सकते हैं। उसको प्लाज्मा को इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये एक डिफरेंस है जिसके थ्रू हम लोग प्लाज्मा और गैस में डिफरेंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज of atomic molecular matter in the solid state. These physical properties include crystal structure, bonding, thermal, electrical and magnetic properties. ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है वो एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़
एटम्स और मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, क्रिस्टलोग्राफी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, केमिस्ट्री है। इन सभी चीज़ों को हम लोग सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में पढ़ते हैं। हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में जानेंगे क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्रिस्टल्स किस तरह से बनते हैं, क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, लैटिस क्या है, ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स कौन से होते हैं, कौन सी ऐसी बेसिस हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एक डेफिनेट शेप क्रिस्टल बनाती हैं और अमॉर्फस सॉलिड को इरेगुलर शेप जो है वो क्रिस्टल्स बनाती हैं। ये सभी चीज़ें हम लोग सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में पढ़ते हैं। मतलब सॉलिड स्टेट फिज़िक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग रिजिड सॉलिड मैटर के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग इसमें डेंस मतलब सॉलिड चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए इसे नाम दिया गया है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। मतलब सॉलिड्स के बारे में भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, जैसे दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो सॉलिड स्टेट का एक प्रॉपर्टी है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टल किस तरह से अपना स्ट्रक्चर बनाता है। फिर बॉन्डिंग, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं इन सभी की, उनके बारे में भी हम लोग सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में ही स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्रिस्टल। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि क्रिस्टल्स क्या चीज़ होती है। क्रिस्टल्स जो हैं, देखिए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ पीस ऑफ होमोजीनियस सॉलिड, ठीक है, अ पीस ऑफ होमोजीनियस सॉलिड। होमोजीनियस का यहाँ पर क्या मतलब हुआ? होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक सिंगल सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, एक सिंगल जो है वो सॉलिड सब्सटेंस जो कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन के थ्रू बनती है। एक ऐसी सिंगल सॉलिड सब्सटेंस होती है जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन के थ्रू बनती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोजीनियस सॉलिड। और होमोजीनियस सॉलिड जो है इसको फिजिकली हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेपरेट करने के लिए डिफरेंट केमिकल मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली हम लोग होमोजीनियस सॉलिड्स को सेपरेट नहीं कर सकते। A piece of homogeneous solid substance having a natural geometrically regular form with symmetrically arranged plane faces, ठीक है। तो क्रिस्टल्स जो हैं वो क्या हुए? वो एक ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एक डेफिनेट पैटर्न होता है, ठीक है। क्रिस्टल जो है वो एक डेफिनेट पैटर्न के थ्रू अरेंज किए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही देख सकते हैं। लेकिन क्रिस्टल्स के बारे में एक जो है वो इनकी अहम प्रॉपर्टी है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये एक ऐसी सरफेसेस होती हैं जो अपनी इंटरनल सिमेट्री को रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स अपनी इंटरनल सिमेट्री को रिफ्लेक्ट करते हैं, यही इनकी एक जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। लेकिन क्रिस्टल्स क्या होते हैं? पीस ऑफ होमोजीनियस सॉलिड सब्सटेंस हैविंग ए नेचुरल जियोमेट्रिकल रेगुलर फॉर्म विद सिमेट्रिकली अरेंज्ड प्लेन फेसेस, ठीक है। अब देखें कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है। अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज़ अ यूनिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन क्रिस्टलाइन लिक्विड और सॉलिड्स, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखें, उन्होंने कहा है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक यूनिक अरेंजमेंट होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की इन क्रिस्टलाइन लिक्विड और सॉलिड्स। अब यहाँ पर देखें कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सिर्फ क्रिस्टलाइन लिक्विड और सॉलिड्स की बात की गई है। इसका मतलब ये है, और इसमें यूनिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मतलब एक ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसमें यूनिक अरेंजमेंट हो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, और वो क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन लिक्विड्स और सॉलिड्स होते हैं। मतलब जो क्रिस्टलाइन लिक्विड्स और सॉलिड्स का स्ट्रक्चर होगा उसे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि सॉलिड्स क्या होते हैं, उसी इनकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस के ऊपर सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन की जाती है, जिसमें इसकी 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिन्हें हम एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं। कौन कौन सी 2 टाइप्स होती हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मतलब एमॉर्फस सॉलिड्स। अब देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। Crystalline solids are defined as an ordered periodic arrangement of atoms, molecules or ions. For example, diamond, salt, sugar, etc.
मतलब ये कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एक ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक हाईली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में अरेंज किए जाते हैं, ठीक है, हाईली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के थ्रू अरेंज किए जाते हैं। और ये जो है ये क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, मतलब ये कि ऐसी जाली बनाते हैं जो डिफरेंट जो डायरेक्शंस हैं उसमें फैल जाती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं जिनको हम लोग एक ऑर्डर्ड पीरियोडिक अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं, मतलब उनकी जो शेप होती है वो एक अरेंज्ड होती है। जैसे डायमंड है, डायमंड की शेप कैसी होती है, मतलब एक अरेंज्ड शेप होती है, एक ख़ास शेप होती है, ठीक है। साल्ट है, इसको अगर आप लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो साल्ट के जो ज़र्रे होते हैं वो भी बहुत पीरियोडिकली अरेंज्ड होते हैं। और शुगर है, शुगर को भी इसी तरह से ऑर्डर्ड पीरियोडिकली अरेंज किया जाता है माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, ठीक है। अब इसकी टाइप्स देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। आयोनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की टाइप्स होती हैं। अब देखते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन इररेगुलर और रैंडम मैनर आर कॉल्ड एमोर्फस सॉलिड्स और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जैसा कि हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड में पढ़ा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो हाईली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के थ्रू अरेंज किए जाते हैं, मतलब एक पीरियोडिकल अरेंजमेंट में, एक अरेंजमेंट मतलब मैं अगर हम लोग कहें पीरियोडिक अरेंजमेंट में मतलब पूरी तरतीब के साथ उनको अरेंज किया जाता है, एक ख़ास तरतीब के तहत। लेकिन जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इरेगुलर शेप में अरेंज्ड होते हैं, रैंडम मैनर में होते हैं, कोई इधर कोई उधर, मतलब ये कि उनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती है, जिसकी वजह से हम लोग उसको क्या कहते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं या फिर एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं, जिनकी कोई भी शेप नहीं होती है, जिन्हें किसी भी हाईली ऑर्डर्ड पीरियोडिक अरेंजमेंट के थ्रू अरेंज नहीं किया जाता। उनके एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इरेगुलर शेप में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब एमॉर्फस सॉलिड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ग्लास, प्लास्टिक एंड जेल, ठीक है। ये हुई नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल्स। यही था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है, क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स क्या है, और क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड किस तरह से की जाती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स को इसकी समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी इशू हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जल्द अज जल्द इस बात का जवाब दे सकूँ। और अगर आपका किसी और टॉपिक के ऊपर आपको समझ नहीं आ रही, आप चाहते हैं कि मैं आपको वो टॉपिक समझाऊँ, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।